तो हे गाइस, आप लोगों ने मेरा इस नए चैनल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। इस वजह से मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो अभी आप लोग मेरे चैनल पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं मुझे। और हाँ, आप लोगों ने सचमुच इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दिखाया है नया चैनल होने के बावजूद भी। इसी वजह से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला रहा हूँ, यानी कि पूरे मानव को मैं खत्म कर रहूंगा। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने फुल वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखना। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देख पाते हैं कि मिस्टर टियाशा, मिस्टर चाह और उसके जो कलीग है वो तीनों लोग वहां पर पूल खेलने के लिए गए हैं। वहां पर हम लोग ये भी देख पाते हैं मिस्टर चाह का एक लास्ट बॉल ही बचा हुआ था। टियाशा उसे चेयर्स करने लगता है कि ये लास्ट वन है। लास्ट वन वो जैसे मारता है वो भी एकदम अंदर चले जाते हैं। टियाशा कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर चाह। तभी मिस्टर चाह ये कहता है कि तुम मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों करो, जैसे कि तुम विनर हो गेम का, और मैं अभी इस गेम का जो पैसा है वो मैं कवर करूंगा और जो शुग वो इस खाड़ी का पैसा देगा, ठीक है। तभी उसका जो कलीग होता है जिसका नाम है जीशुक, वो कहते हैं कि वो एक नया लड़का होने के बावजूद मैं उसे अंडरस्टिमेट किया था और वो जीत गया, ठीक है, आज मैं खाने का पैसा दूंगा। खैर उसके बाद वो लोग जाके खाना खाने लगते हैं। मिस्टर चाह यहाँ पर टियाशा से पूछता है कि ब्रांच मैनेजर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी टियाशा उसे क्लियर करके बता देता है कि शायद मुझे लगता है कि ये मेरे नाम की वजह से हो रहा है, और वैसे भी मैं एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम का एप्लीकेंट हूँ, शायद इसी वजह से, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ से चले जाऊंगा। ये सुनता हुआ मिस्टर चाह कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम? तो उसका जो कलीग है वो बता देता है कि मिस्टर चाह, 4 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। एक आदमी आया था जिसने कस्टमर को बोला था कि आप लोगों को अगर कुछ भी खरीदना नहीं है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, और उसका नाम भी टियाशा की था। तभी मिस्टर चाह को इन सारे बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि किस वजह से ब्रांच मैनेजर इतनी ज्यादा गुस्से में है। वो ये कहता है कि अगर तुम कस्टमर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारा प्रमोशन भी रुक जाएगा। और वैसे टियाशा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ यहाँ पर 2 महीने रहोगे, और ऐसे भी यहाँ पर टाइम बिताना इतनी भी ज्यादा बोर नहीं है, राइट। लेकिन टियाशा कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी मैं सीखना चाहता हूँ। अगर मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर जाने के लिए सक्षम नहीं रहता हूँ, यानी कि वहां पर जाने में फेल हो गया, तो फिर मैं यहाँ पर रिटर्न आ सकता हूँ। और ये ईएल संघ की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, इसे ईएल संघ ब्राइटेस्ट माइंड के रूप में जाना जाते हैं। चेयरमैन का थ्योरी यही है, जो एकदम बॉटम से ऊपर तक एक्सपीरियंस करता है वही लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मिस्टर चाह उससे देखता हुआ कहता है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के लिए एम कर रहा है, क्या उसका रवैया ऐसा ही होता है? मुझे ये बिल्कुल पसंद है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग भी हो। और कि हम टियाशा, तुम्हारा एज कितना है, क्या तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड है, और तुम कौन सा स्कूल से ग्रेजुएट किए हो? टियाशा बता रहा है कि मैंने जो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम के माध्यम से ग्रेजुएट किया है, और अभी मेरा एज है 26 और मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर चाह, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तभी मिस्टर चाह ये कह रहे हैं कि मैं इस सेंटर स्टाफ मेंबर के अनुसार मैं तो इतना तो जान सकता हूँ, चलिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। खैर उसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। मंडे मॉर्निंग ब्रांच मैनेजर के ऑफिस का रूम, वहां पर ब्रांच मैनेजर के सामने मिस्टर चाह, वही इंजीनियर ल्यूशुक, वो सभी लोग रहते हैं, तीनों बंदे वहां पर रहते हैं। वो जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, वो कहने लगते हैं कि मैनेजर जियोंग टियासु, यहाँ पर आपका सेल्स का नंबर ऐसे क्यों हो रहा है, आपको दोबारा से ट्रेनिंग पे जाना होगा। तो मैनेजर जियोंग यही कहता है कि ब्रांच मैनेजर, मैं लास्ट वीक ही ट्रेनिंग सेंटर पर गया था, मुझे नहीं लगता है कि मुझे दोबारा से जाने की जरूरत पड़ेगा, और ये चीज में जो है ऑल्सो इफेक्ट पड़ता है सेल्स पर भी। ये सुनते हुए ब्रांच मैनेजर ये कहते हैं कि मुझे तो इस बात से बिलीव नहीं है। देखिए मैनेजर जियोंग टियासु, आपको तो एक अंडर परफॉर्मिंग मैनेजर इस वीक घोषित किया गया है, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीजें आपके करंट जो एटीट्यूड है उसकी वजह से हो रहा है। अभी ये जो आदमी है यानी कि जियोंग, वो सोचता है कि इसके जैसे एक लेडी कैसे ब्रांच मैनेजर हो सकती है, सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। और ब्रांच मैनेजर और एक जो लड़का रहता है जिसका नाम जो विंट है, वो उसे कहता है कि आप तो जानती है ना कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो वो आदमी भी कहता है कि हाँ, मैं जरूर ट्रेनिंग पे अटेंड करूंगा। तभी उन दोनों को जो है ब्रांच मैनेजर जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों भी जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों से कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं इसी बात से, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए कहा है। उससे अच्छा फिर ब्रांच मैनेजर से यही पूछने लगता है कि ब्रांच मैनेजर, आप जो चीजें कर रहे हैं क्या ये सचमुच ठीक है? ब्रांच मैनेजर ये कहती है कि देखो, मैं भी इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर वो लोग नहीं बदलते हैं तो फिर मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं है। अगर उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो लोग इस काम को छोड़ सकते हैं, राइट। ये सुनकर वो मिस्टर चाह भी समझ जाता है कि वो अपनी इस उम्र में बहुत ज्यादा जीती है, बेहतर होगा कि उसके साथ कोई भी मैं बात ना करूं। तभी अचानक से ब्रांच मैनेजर ये पूछने लगती है कि किम कैसा काम कर रहे हैं, वो अपना परफॉर्मेंस को कैसा दिखा रहे हैं, क्या वो कोई परेशानी तो खड़ा नहीं कर रहे हैं ना।
ये सुनता हूँ मिस्टर चा कहते हैं कि वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्विक लर्नर है और वो कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बात भी करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के अलावा। तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि मुझे तो सचमुच ये लगा था कि वो सचमुच अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। तभी मिस्टर चा ये कहता है कि ब्रांच मैनेजर क्या होगा अगर हम लोग कीमती अशक के मैनेजर की ड्यूटी में असाइन करें तो, और आप एक इस सेल एक्सपर्ट के अनुसार आप बेहतर मुझसे जानते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा और इस सेंटर में बहुत ज्यादा इनफ रिसोर्सेस और इनफ स्टाफ भी है। क्यों ना हम लोग कीमती अशक को जो है मैनेजर की ड्यूटी को हैंडल करने के लिए सॉफ्ट डे असाइन करें। तभी ये सुनता हुआ मैनेजर सोचने लगती है कि इन सारे लोगों को क्या हुआ है, सभी लोग इस चीज के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो भी सेम ही बात किए थे तियाशक के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो उसे भी ये भी कहा था कि आप इतने ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं। ब्रांच मैनेजर ये सोचती है कि मिस्टर चा हमेशा किसी के बारे में ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्या मुझे सचमुच उसे और एक बार ट्राई करने की जरूरत है। और फिर वो ये कहती है कि ठीक है, कल से जो है उसे एप्लीकेंट स्टोर पर भेज देना कीमती अशक, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है। हम लोग देख पाते हैं मिस्टर चा इधर उधर घूम रहे थे। हम लोग तियाशक को देख पाते जो कि वहां पर एक लेडी कस्टमर आई थी, उसे समझा रही है कि देखिए मिस, ये जो वैक्यूम क्लीनर के पार्ट है वो अभी इस जगह पर करंटली स्टॉक पर नहीं है, आपको और एक एक्स्ट्रा दिन देने की जरूरत है, क्या आपके लिए ये चीज ठीक रहेगा? और इसका रिपेयरिंग कॉस्ट ये 35,000 वोन लगेगा। ये सुनते हुए वो मिस कहती है कि ठीक है, तो प्लीज आप लोग रिपेयर कीजिए, मैं कल आके इसे पिक करके ले जाऊंगी। ये सुनते हुए तियाशक कह रहा है कि नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपेयर होने के बाद हम लोग आपके घर तक डिलीवरी कर देंगे, क्योंकि ये हम लोगों का गलती है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा डे लग रहा है वो लोग हम लोग उसके चार्ज कोई भी नहीं करेंगे। तभी वो लेडी भी इस बात को सुनती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मिस्टर चा तियाशक को पुकारता है। तियाशक तभी कहता है कि यस मिस्टर चा, क्या मैंने कोई गलतियां की है? मिस्टर चा कहता है कि नहीं, तुम कल से जो है स्टोर पे काम करना शुरू कर दोगे और तुम अब मैनेजर की ड्यूटीज को हैंडल करोगे। तियाशक भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि क्या सचमुच कि मैनेजर ने सचमुच अप्रूव की है। अभी मिस्टर चा ये कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को जज करते हुआ मुझे ये लगता है कि तुम्हें ये काम सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कांग्रेचुलेशन, तुम डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर जा पाओगे। ये सुनता हुआ तियाशक भी कहता है कि थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। खैर उसके बाद तियाशक अपने घर में वापस आ गए, सोचने लगता है कि फाइनली मुझे जो कल सेल्स के लिए अप्रूव किया गया है और ऑल्सो वहाँ के सेल्स कमीशन भी है, अगर अच्छे से मैं काम करता हूँ तो फिर मैं वहाँ से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और तभी उसे जो है मिस्टर मिनसुक के बारे में भी याद आता है। उसने बताया था कि ये तियाशक देखो, तुम सपना देख रहे हो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जॉब पाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हारा नेचर सेल्स में है, यानी कि तुम नेचर बहुत अच्छे तरीके से सेल्स में काम कर सकते हो, क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ। तियाशक उसके बात को सोचता हुआ ये कहता है कि वो चीज मुझे सूट करता है, क्या मुझे सचमुच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के ऊपर एम करना चाहिए। तभी उसका सिस्टम अचानक से कुछ नोटिफिकेशन देने लगता है। क्या ये सच है? क्या ये सचमुच कोई गोल्ड है, मतलब अच्छा है? तभी तियाशक इस चीज से कहता है कि तुम अचानक से ऐसा बातें क्यों कर रहे हो। तभी उसे सिस्टम सब कुछ बता देता है कि कौन सा कंपनी कितने सालों से है और कितनी ज्यादा पैसा कमाता है। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। HR टीम वो 25 साल से है और उन लोगों का अर्निंग 2.8 बिलियन ओन है। जो इंश्योरेंस सेल्स है वो 30 साल का है वो कंपनी और उन लोगों का अर्निंग 6.83 बिलियन ओन है। और जो एप्लीकेंट सेल्स है अभी तियाशक जिस जगह पर है वो 23 साल का है, 2.95 बिलियन ओन कमाई है। और जो ये सेक्रेटरी का पद है वो 43 ईयर से है और उसका अर्निंग 30 मिलियन से 80.9 मिलियन ओन है। तभी तियाशक इस चीज को देखते हुए सोचता है कि क्या सिक्योरिटी में क्या इतनी ज्यादा पैसा है। तभी उसके सिस्टम यही बताता है कि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम एक्सपेक्टेड ये 3 से 45 साल है, लेकिन इसका लाइफ टाइम एक अर्निंग पता है कितना है? 200 मिलियन, यानी कि इन्फिनाइट, वो जितना हो सके उतना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस चीज को देखता हुआ तियाशक एकदम से शॉक हो जाता है। पर तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का सीन दिखाया जाता है सेकंड फ्लोर का, जहां पर ये ओपनिंग टाइम्स का 10 मिनट पहले का सीन दिखाए जाते हैं। हम लोग मैनेजर को देख पाते, ब्रांच मैनेजर वो आते ही कहते कि मिस्टर किम तियाशक, क्या तुम इस सेल्स को हैंडल कर सकते हो? तियाशक बताता है कि मुझे थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और तियाशक सोचता है कि क्या वो अभी भी उस बूढ़े मोड पर है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर ये कहते हैं कि ठीक है, सेंटर डायरेक्टर तुम्हारे बारे में हाईली स्पोक किया है, बात किया है, ही सेड कि तुम बहुत अच्छे कर सकते हो, सो इसी वजह से कि तुम अच्छे करोगे। और ये सुनता हुआ तियाशक उस आदमी के ऊपर, मिस्टर शाह के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होकर सोचता है कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा बात की है, सच मुझे बहुत बढ़िया है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर जो को ये बता देते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक नया लड़का है, तो तुम उसे थोड़ा बहुत गाइड कर देना। ये सुनता हुआ ये मैनेजर जो कहते हैं कि क्या हमें तो नए लड़के की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
ये सुनता हुआ ब्रांच मैनेजर उसे गुस्सा दिखाने लगती है और कहती कि ऐसा बिल्कुल बातें मत करो, तुम्हें उसे अच्छे से सिखाना होगा। ये सुनता हुआ ये मैनेजर जो सोचता है वैसे भी अगर वो यही जगह पर रह जाता है तो मुझे अपने बोनस को उसके साथ स्प्लिट करना होगा। उसके बाद वो जो आदमी वो मिस्टर किम त्याशक को समझाने लगता है, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर कुछ प्रकार कस्टमर रहते हैं, क्या तुम इस बारे में जानते हो? त्याशक कहते कि नहीं, बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये आदमी मिस्टर मैनेजर जो समझा देता है कि कस्टमर वहाँ पर विंडो शॉप के लिए आते हैं। कुछ कस्टमर यहाँ पर आते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए और वो लोग सीधे यहाँ पर देखते हुए ऑनलाइन पर शॉप कर देते हैं। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन लोगों को इमीडिएटली इस प्रोडक्ट की जरूरत होता है। तो 90% कस्टमर को तुम्हें अटेंशन करना होगा और फिर तुम्हें ये चीज को सीखना होगा कि उन लोगों के साथ कैसे डिस्कस करें। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम लंबे समय से यहाँ पर टिक पाओगे। ये सुनता हुआ त्याशक सोचता है कि क्या वो उन लोगों को कॉज कह रहा है, क्या ये कुछ कस्टमर के ऊपर ज्यादा रूड बिहेवियर नहीं है? तभी वो आदमी मैनेजर जो त्याशक को एक डॉक्यूमेंट देता है, कहता है कि इसे देखो। त्याशक वहां पर कुछ चीजों के मॉडल नंबर रेफ्रिजरेटर के देख पाते हैं और कितने यूनिट सेल करने में कितनी ज्यादा पैसा मिलता है वो भी वो देख पाते हैं। त्याशक भी इस चीज को देखता हुआ सोचता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये इंश्योरेंस के जैसा ही सिमिलर है, तुम जितनी ज्यादा सेल करोगे उतने ज्यादा तुम्हें ज्यादा ही बोनस मिलेगा। अगर वो एक रेफ्रिजरेटर को सेल करता है तो उसे 35,000 ओन मिलेगा, लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा यूनिट को सेल करते हैं तो वो फिर से उसे 105,000 ओन पर यूनिट मिलेगा। अगर वो एक दिन में 2 यूनिट को सेल कर पाते हैं तो फिर उसे 140,000 ओन मिलेगा और अगर 3 यूनिट वो ज्यादा सेल करते हैं तो फिर वो उसे 245,000 ओन मिलेगा। अभी मैनेजर जो कहता है, अभी तुम क्या ये देख पा रहे हो, क्या तुम इंसेंटिव को देख पा रहे हो? त्याशक कहता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर को बेचता हूँ तो फिर क्या मैं कस्टमर को 50,000 ओन का डिस्काउंट दे सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग इतनी ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, इतनी ज्यादा डिस्काउंट देने के बावजूद भी यहाँ का प्राइस सचमुच बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑनलाइन से। तभी मैनेजर जो भी बता देता है कि हाँ, ऑनलाइन में जो प्राइस है उससे कई गुना ज्यादा हायर प्राइस में यहाँ के लोग कस्टमर्स को भेजते हैं और इसी वजह से वो लोग इनक्रेडिबल बोनस को जो है ऑफर करते हैं। अभी यहाँ पर इस बात को सुनता हुआ त्याशक कहता है कि क्या इसका बात का कोई भी सेंस बनता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा कम प्राइस में सेल करते हैं ऑनलाइन तो फिर क्या उन लोगों के पास कुछ भी चीज बचता है? मैनेजर जो कहता है कि तुम नेक्स्ट पेज को चेक करो। तभी त्याशक देख पाता है ये जो इंसेंटिव है वो मंथ के एंड में डिपेंड करता है, तुम कितनी ज्यादा सेल की हो उसके डिपेंड में तुम्हें दिया जाता है। अगर तुम मंथली सेल 105 मिलियन करते हो तो फिर तुम्हें इक्वल 200,000 मिलेगा। अगर तुम 200 मिलियन का सेल करते हो तो फिर तुम्हें 500,000 मिलेगा। अगर तुम 300 मिलियन ओन इक्वल सेल करते हो तो तुम्हें 5 मिलियन ओन मिलेगा। अगर वो एक महीने के अंदर 500 मिलियन ओन अचीव कर पाते हैं यानी कि सेल कर पाते हैं तो फिर उससे जो है 30 मिलियन ओन होगा। तो इसी वजह से वो कहता है तो फिर मुझे 500 मिलियन ओन की बेचने करने की जरूरत है। ये सुनता हुआ मैनेजर कहते हैं कि हाँ, पॉइंट तो यही है, कुछ लोग इसे चीज को हासिल करने के लिए 500 मिलियन चीज बेचने के लिए वो लोग काफी कम कीमत में चीजों को बेच देते हैं और फिर उन लोगों का लॉस हो जाते हैं और मार्केट को यही चीज बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है। द प्रॉब्लम यही है कि हाई अप आप इस चीज को ऐसे फिक्स कर दिया है इस टारगेट को कि ये इम्पॉसिबल टारगेट है। ये एब्सोल्युटली इसमें ये पता चलता है कि ये चीज कितनी ज्यादा मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी त्याशक कहता है कि मैं बिना किसी रिगर्डलेस के मैं इसे अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनता हुआ मैनेजर जो भी शौक में रह जाता है और फिर मैनेजर जो इसे ये कहते हैं कि ठीक है, तुम उस जगह पर जाके खड़ा हो सकते हो, तुम बहुत सारे सेल्स बोनस को पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना होगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इवनिंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर किम त्याशक का स्पॉट देख पाते हैं। त्याशक वहां पर खड़ा रहकर ये सोचता है कि यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरी साइड देखे लैपटॉप कॉरिडोर और बाकी सारे जगह पर वहां पर बहुत सारे लोग हैं। हम लोग देख पाते हैं मैनेजर जो एक लड़के से जाकर पूछता है, क्या आपने यहाँ पर कोई लैपटॉप बाय करने के लिए आए हैं और इस आइटम में बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है? लेकिन वो लड़का जवाब देता है, नहीं, मैं कुछ भी खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। और त्याशक तभी ये भी देख पाता है कुछ लोग जो है एयर कंडीशन, फैन, हीटर, इलेक्ट्रिक एरिया में है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। शायद इसी वजह से उसे इसी जगह पर असाइन किया गया है। त्याशक यही बात सोचता है। तभी अचानक से एक लेडी उसकी स्पॉट के वहां पर आ जाती। वो लड़की एक वॉशिंग मशीन को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उस वॉशिंग मशीन का दाम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। त्याशक वहां पर आके पूछता है कि मैम, क्या आप यहाँ पर कुछ चीजें परचेस करने के लिए आए हैं मशीन? वो मैडम एकदम से पूछ लेती है, ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? अगर मैं ऑनलाइन में इसे शॉपिंग करती हूँ तो फिर मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा, कार्ड डिस्काउंट। और क्या तुम यहाँ पर एटलीस्ट मुझे 200,000 ओन की प्राइस को जो है छूट दे सकते हो?
तभी ये सुनता हुआ त्याशा कहती कि आई एम सॉरी, और मैनेजर जो भी इस चीज को देखता है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसका ये पहला दिन है और पहला दिन ही उसे ऐसे डिफिकल्ट कस्टमर मिला है। और तभी त्याशा के इधर सोच लेते हैं कि इवन वो लोग यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्या सचमुच क्या वो लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझे यहाँ पर ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढने की जरूरत है? खैर उसके बाद लंच टाइम हो जाते हैं। मैनेजर जो कहता है मिस्टर किम क्या तुम लंच के लिए जाओगे? किम त्याशा कहता है मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पेट एकदम फुल है, आप लोग चाहिए। ये सुनता हुआ वो कहता है कि ठीक है तो फिर तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर मैनेजर जो और एक जो बंदा रहता है त्याशु से कहता है कि तुमने अपने कितनी ज्यादा प्रोडक्ट आज सेल किए हैं। ये सुनता हुआ त्याशु कहता है कि मैं कोई भी चीज को सेल नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ चीजों को देखने के लिए आए हैं, सब लोग भिखारी जैसा हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि वो एक अच्छे कस्टमर को कैसे ढूंढ पाएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक शॉप का। वहीं पर हम लोग दोनों एक कपल को देख पाते हैं। एक आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को ये बता लेते हैं कि हम लोग 2 घंटे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है और वैसे भी अभी मुझे लगता है उन लोगों को ये लंच टाइम है, क्यों ना हम लोग जाके सबसे पहले कुछ चीजें खा लेते हैं। लेकिन उसके साथ जो लेडी रहती है वो ये कहती है कि नो, एटलीस्ट हम लोग जैसे कि स्टोर पर आ ही गए हैं तो हमें तो एटलीस्ट हमारे शादी के बाद कुछ चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे ढूंढना चाहिए, एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो ढूंढना चाहिए। तभी त्याशा उन लोगों को देखती कहती कि हेलो, अब दोनों को देखकर कपल लग रहे हैं, अब दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनता हुआ वो आदमी कहते कि क्या सचमुच हम लोग 3 महीने के अंदर अंदर शादी करेंगे। त्याशा कहते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट चेक करना चाहते हैं? वो लड़की कहती है कि हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं, उसके बाद अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हम लोग तुम्हें फोन कर लेंगे। तो ये सुनते हुए त्याशा कहते हैं कि ठीक है मैम। उसके बाद वो लेडी उसके हस्बैंड से ये कहने लगते हैं, बॉयफ्रेंड से, क्या हम लोग इस एयर कंडीशन पर देख सकते हैं? तो वो उसके बॉयफ्रेंड भी कहते हैं कि हाँ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन तभी वो लड़की देख पाते हैं कि इसका कीमत 1.73 मिलियन ओन है, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ इसे 80,000 वर्ड में मिल रहा है। और तभी उधर इसकी जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो ये कहते हैं कि देखो जिनू, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो, क्या तुम कुछ भी चूज कर सकते हो? तभी उसकी गर्लफ्रेंड ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों मेरे साथ बातें कर रहे हो? अगर हम लोग हड़बड़ी में ऐसा कोई भी चीज को चूज करेंगे तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा है क्योंकि 2 घंटा हो गया है, 2 घंटा होने के बावजूद भी उसने अभी भी कोई चीज को डिसाइड नहीं किया है। खरीदने के बाद तो दूरी है, कभी उसे जो कोई चीज का फीचर्स अच्छा लग रहा है लेकिन प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेम चीज होते आ रहे हैं। और त्याशा उन लोगों की बातों को सुनता हुआ समझ आ जाता है कि वो लोग इस स्टोर पे झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तभी वो लड़की ये कहती है कि देखो ये सेम चीज नहीं है और ये वैसे भी ये चीज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, शादी के बाद हम दोनों इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेहतर होगा कि हम लोग अच्छे से इस चीज को चूज करें। इस चीज में प्रॉब्लम क्या है? तभी त्याशा कहते हैं कि सर मैम, आप लोग दूसरे चीज को चेक करने के बाद इस स्टोर पर बिल्कुल आ सकते हैं। अभी ये सुनता वो लेडी कहती है कि हाँ हम लोग तो आना चाहते हैं, लेकिन डिस्काउंट स्टोर से ये स्टोर कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। तभी त्याशा ये कहता है कि मैम देखिए, डिस्काउंट स्टोर पे और इसी जगह पर प्रोडक्ट शायद सेम दिखने में एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट का नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप जो हमारे यहाँ पर एयर कंडीशन देख पा रहे हैं, इसका जो आउटपुट है बहुत ज्यादा हायर है डिस्काउंट स्टोर से ज्यादा। हमारा एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, मोर इफेक्टिव है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ग्रेट टॉप नॉच है। और वैसे भी हम लोग कंपनी ऑपरेटर स्टोर है, वैसे लिए हम लोग 2 साल की वारंटी देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये आप लोगों को डिस्काउंट स्टोर पर और रिटेल आउटस्टर में नहीं मिलेंगे। ये सुनते वो लेडी खुश होकर कहती कि हे तुमने देखा ये जगह बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आदमी फिर ये कहता है कि देखो, आफ्टर सेल सर्विस के बाद भी इस जगह का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्या तुम कुछ ऑफर लगा सकते हो? तभी त्याशा उसे ये समझा देता है कि अगर आप यहाँ पर और भी क्या चीज अगर खरीदते हैं तो फिर मैं आप लोगों को कुछ एम्प्लॉय मेरा डिस्काउंट दे सकता हूँ, और EL संग कार्ड अगर आपके पास एडिशनल रहेगा तो फिर आपको 7% डिस्काउंट और भी मिलेगा। अगर आपके पास EL संग कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर मैं अभी के अभी इसे बना सकता हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से कुछ चीजों को खरीद लेते हैं। तेजी बताते हैं कि मैडम आप लोगों के टोटल बिल हुए हैं 6.7 मिलियन ओन एडिशनल 7% डिस्काउंट लगाकर, और सिर्फ आप दोनों के खातिर मैं एक्स्ट्रा 2 लाख वोन काट रहा हूँ। और इस प्रकार से जो डिस्काउंट स्टोर का जो कीमत है और इस जगह का कीमत कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं हुआ। ये सुनते वो लेडी कहती कि रियली थैंक यू। और फिर वो उसकी बॉयफ्रेंड को बता देती कि हे क्या तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया ना खूब अच्छे रहोगे। वो लड़का भी कहते कि हाँ ठीक है। वो लड़का कहते कि थैंक गॉड कि वो अभी और मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। तभी वो लड़का कहते कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि हमें एक बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिले, प्लीज चीजों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर देना। ये सुनता हुआ त्याशा कहती कि ऑफ कोर्स, अगर आपका कोई भी फ्रेंड मैरिड यानी शादी करने वाले हैं तो प्लीज आपको जो है उन लोगों को मेरे बारे में बता देना। तभी वो लोग कहने लगते कि चलो हनी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, मैं कुछ खाने जाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती कि चलो मुझे भी भूख लगा है, हम भी कुछ खाएंगे। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं त्याशा उन लोगों को झुककर मतलब कहते हैं कि सर मैम। तभी उसकी जो कुछ कलीग है वो दोनों कलीग आते ही इस चीज को देखते हुए सोचने लगता है
ये पर क्या हो रहा है, वो उन लोगों को नमस्ते क्यों कर रहा है। जब हम लोग यहाँ से चले गए थे, क्या इन कस्टमर ने कुछ चीजों को खरीद लिया था? उसके बाद सीधा वो लोग आके इतिहासक से पूछ रहे कि मिस्टर किम, क्या तुमने कोई भी सेल किया है? उन लोगों ने तुम्हारे पास से कुछ चीजों को खरीदा नहीं है ना? तो उसका जो और एक कलीग रहता है इतिहासक का, वो कह देगी वो लोग तो यहाँ पर खाली हाथ चले गए। मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ इस जगह पर आके इधर उधर देख कर चले गया। तभी इतिहासक कहते कि नहीं, उन लोगों ने अभी अभी कुछ नए चीजों को खरीद कर गए हैं और उन लोगों का टोटल सेल हुआ है 6.5 मिलियन और। ये सुनता हुआ ये दोनों एकदम से शॉक हो जाता है, सोचता है कि क्या 6.5 मिलियन और मैनेजर जो ये सोच रही थी वेट, हम लोग जब यहाँ से चले गए थे तब उन लोग इस चीज को सेल किया था, उन्होंने आखिरकार क्या काम किया? और इतिहासक उन लोग के एक्सप्रेशन को देखते हुए सोच रही थी कि अचानक से इन लोगों का एक्सप्रेशन। तो उसके बाद इतिहासक उन लोगों से यही कहता है क्योंकि मैं जब इन सारी चीजों को बेच रहा था आप लोग वहां पर नहीं थे, तो इस वजह से मैं ये प्लानिंग कर रहा था कि ये रेफ्रिजरेटर और ये जो एयर कंडीशनर है ये आप दोनों के नाम पे मैं ये कर दूं, क्या ये ठीक रहेगा? ये सुनते हुए इतिहासक के एक कलीग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सचमुच हमारे नाम पे ये देना चाहोगे? लेकिन मैनेजर जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, वो गुस्से में कहता है तुम ये अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो? कब हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग अपना बेनिफिट को स्प्लिट करने के लिए एग्री करेंगे? लेकिन ये जो आदमी है वो उसकी बात को सुनता हुआ सोचता है जैसे कि वो हमें खुद ऑफर इस चीज को कर रहा है, तो फिर हमें तो लेना चाहिए, हम लोग तो सिर्फ गर्व के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैनेजर जो गुस्से में कर कहते हैं कि चलो हम लोग हमारे सेक्शन पर चलेंगे, हमें वहां पर जल्दी से जल्दी काम करना होगा। खैर उसके बाद इवनिंग का सीन दिखाए जाते हैं, हम लोग देख पाते हैं मैनेजर जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा बेकार था। सब लोग चीज आ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई भी चीजों को खरीद नहीं रहे थे। तभी अचानक से ब्रांच मैनेजर वहां पर आ जाती है। आती कहती है कि क्या तुम लोगों को मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? क्या तुम लोगों ने आज ज्यादा सेल नहीं कर पाए हो? तभी वो अपना खाते को बाहर निकल कर देख पाते हैं कि आज 6.5 बिलियन को बिक्री हुई है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये किम इतिहासक ने किया है उसका पहला दिन ही। तभी इतिहासक ये कहते हैं कि मैं जस्ट लकी था, इसी वजह से मैंने ये कर पाया। ये सुनते हुए ब्रांच मैनेजर ये सोचती है क्या लकी, ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि कस्टमर यूजुअली बहुत ज्यादा मेटिकुलस रहते हैं। अगर तुम मैनुअल को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, पढ़ने के बाद भी अगर उन लोगों को बहुत अच्छे से बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन करते हो, फिर भी वो लोग बाई करने के समय हेजिटेट करता है। तभी ब्रांच मैनेजर उससे इतिहासक को बताने लगती है कि मिस्टर किम, आप सोचिए कि मैं एक कस्टमर हूँ, आप मुझे इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे? ये सुनते हुए इतिहासक कहते हैं कि राइट ब्रांच मैनेजर, मैम ये एक 65 इंच ओलेड टीवी है, ये इसका बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रास्ट है, इसका रेंज अच्छा है, इसका ब्राइटनेस अच्छा है और ये बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अगर हम लोग एलसीडी के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा आगे है। और क्योंकि अभी ये एक नया प्रोडक्ट है तो एलसीडी के जो तुलना में ये अभी भी अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेट पर ही है और इसका पावर कंजम्पशन और लाइफ स्पेन में इसके बारे में कुछ बातें चलते हैं, क्यों ना अब इस चीज को एक बार ऑन करके ट्राई करें। तभी ये सुनते हुआ ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पर इस टीवी को ऑन करूँ और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा? तब इतिहासक उसे समझा देता है कि हम लोग 2 साल की जो है फ्री सर्विस देते हैं, आफ्टर सर्विस जिसे कहा जाता है, और अगर आपका जो ये सर्विस है वो खत्म भी हो जाता है तो फिर हम लोग 30%, अगर आप 1 साल के 2 साल के अंदर अंदर पे करते हैं 30%, तो रिपेयरिंग कॉस्ट एकदम फ्री हो जाएगा। हमारा साइड का जो रिपेयर टेक्निकल है वो लोग अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ये सुनते हुए ब्रांच मैनेजर खुश होकर कहती है कि वेल डन, सिर्फ तुम्हारा ये आज एक दिन है, यानी कि फर्स्ट दिन है और तुमने बहुत सारी चीजों को सीख ली है। तो तभी इतिहासक ये कहता है कि जब मैं आफ्टर सेल सेंटर पे काम कर रहा था 1 वीक, तब मैंने बहुत सारे कॉलों का आंसर दिया था, तभी मुझे उस मैनुअल के बारे में पता चल गया प्रोडक्ट के। ब्रांच मैनेजर कहती कि अच्छा ऐसा बात है, क्योंकि आज ये तुम्हारा पहला दिन है तो मुझे आशा है कि तुम अच्छे से काम करोगे। खैर उसके बाद ब्रांच मैनेजर का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ब्रांच मैनेजर वहां पर किम मिनशियो का जो फोन नंबर ढूंढते वो उसे मिल भी जाता है, वो फोन कर देता है। उधर मिनशियो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट मैनेजर किम मिनशियो फ्रॉम ईएलसंग लाइफ इंश्योरेंस, कौन फोन किया है मुझे? तब इधर से ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर बोल रही हूँ ईएलसंग इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, और एम्प्लॉय किम इतिहासक करंटली हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जब वो आपके वहां पर थे तो वो कैसा काम किया था? मिनशियो तो उसके बाद सुनते एकदम उसके बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, बताते हैं कि ये किम इतिहासक वो एक एस है। क्या आपको पता नहीं है कि उसे जो है रॉकी किंग का टाइटल भी मिला है? उसने सिर्फ हमारा यहाँ पर 2 महीने काम किया और इतनी सारी चीजों को हासिल कर लिया। ये सुनते हुए ब्रांच मैनेजर कहती है कि अच्छा ऐसा बात है, थैंक यू मुझे इन सारी चीजों को बताने के लिए, और मैंने आपको अनएक्सपेक्टेडली कॉल किया था, इसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ये सुनता हुआ मिनशियो कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं भी रख रहा हूँ, हैव अ गुड डे। तो ब्रांच मैनेजर ये बात सुनते ही सोचती है मुझे लग रहा है कि मैंने उसको थोड़ा सा गलत समझा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिन का बाद सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं इतिहासक उसी जगह पर अपने स्पॉट पर रहता है। वहां पर वो रहते हुए सोचता है कि मुझे इस सेक्शन को दिया गया है, ये सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है,
यहाँ पर कोई भी आते नहीं है। तभी अचानक से और एक कपल आ जाते हैं। आते कहते कि क्या ये वही जगह है? तो वहां पर उसके साथ जो लड़की आई है वो कहती कि हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमें एक टॉल हैंडसम और यंग मैन का देखना है। तो यहाँ पर जो मैनेजर हो जो है वो भी इन दोनों कपल को देख लेते हैं। वो भी इन दोनों को देखकर खुश होकर उन लोगों के सामने अगर बता दे कि क्या आप लोग शादी करने वाले हैं, आप कौन सा चीज को परचेस करना चाहते हैं। फिर वो जो लेडी आई है वो तियशक को देख लेते हैं। वो कहती है कि वहां पर है वो लड़का। तभी वो वहां पर उस लेडी के साथ जो उसकी बॉयफ्रेंड आया है वो बताने लगती है कि हम लोगों को जो है ह्यून जी ने बताया था, उसने इस जगह के बारे में हमें रिकमेंडेशन दिया है क्योंकि उन्होंने भी इस जगह से चीजों को खरीद लिया था। तभी जो लेडी रहती है वो कहती है कि तुम मैनेजर किम तियशक हो, है ना? उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट देते हो, इसी वजह से मैं इस जगह पर आई हूँ। तभी ये सुनते हो तियशक कहते ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप कौन सा चीज खरीदना चाहेंगे? वो लेडी कहती है कि हम लोग यहाँ पर घर के लिए कुछ नए चीजों को खरीदने के लिए आए हैं। कभी तियशक ये कहते हैं कि तो फिर प्लीज आप इस वॉशिंग मशीन को क्यों ना देखें, ये प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये एक ड्रायर के रूप में भी काम करते हैं। आपको यहाँ पर कपड़े धोने के बाद सूरज के सामने हैंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इधर मैनेजर जो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है कि ये दोनों जो कपल है सीधा उस जगह पर उस सेक्शन पर क्यों चले गए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता हम लोग देख पाते हैं तियशक इन लोगों को भी इन सारे चीजों को बेच देते हैं। वो इन लोगों को कहते हैं कि थैंक यू सर एंड मैडम, ये कार्ड डिस्काउंट लगाकर टोटल हुआ है 7.2 मिलियन ओन और मैं अब लोगों से जो है 300,000 ओन लिया हूँ। तभी वो लेडी भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होकर बताते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपका ये डिस्काउंट के लिए भी। तभी तियशक बताते हैं कि आपके फ्रेंड से मैं यहाँ पर 50,000 ओन जो और भी ज्यादा मैंने डिस्काउंट दिया है आपका खुशहाल जीवन के लिए, और मैं आप लोगों के साथ ये डिस्काउंट जो है कंटिन्यू रखूंगा अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप इस चीज के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? और एक बार मैनेजर जो इस चीज को देखते हुए सोचते हैं कि वो कस्टमर के साथ ऐसे छुप छुप कर कौन सा सीक्रेट बात को शेयर कर रहे हैं। और इधर तियशक इन लोगों को कहते हैं कि थैंक यू सर एंड मैडम, हैव ए सेफ ट्रिप होम। क्या उसके बाद इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग ब्रांच मैनेजर को देख पाते हैं जो कि उसी चीज को देखते हुए शौक में आ जाते हैं कि इस वीक में सबसे ज्यादा टॉप सेल किया है किम तियशक ने। और वो उससे ये भी समझ में आ जाते हैं कि उसके जो ये सेक्शन है वो एकदम कॉर्नर के सेक्शन है। प्रॉब्ली वहां पर ज्यादा लोग तो नहीं जाते लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा सेल्स कैसे कर पा रहे हैं। जब अचानक से उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तभी ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि हाँ तुम लोग आ जाओ। हम लोग देख पाते हैं मैनेजर जो और एक जो उसके कलीग है वो भी आने लगता है। वो लोग आते कहते कि ब्रांच मैनेजर हमें जो है आपसे कुछ बातें करना है। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि हाँ बताओ। तभी वो लोग बताते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमारा सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग हमारा सेक्शन को जो चेंज करना चाहते हैं। तभी ये सुनता हुआ ब्रांच मैनेजर कहती कि अच्छा क्या सचमुच? तो फिर उसके बाद तो क्या तुम लोग चेंज करने के बारे में तो नहीं बोलोगे ना बाद में? वो लोग कहते कि ऑफ कोर्स नहीं। तो वो लोग फिर कहते हैं कि क्या फिर हम लोग इस चीज को अप्रूवल के दौर में ले कि हम लोग स्विच कर पाएंगे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं ब्रांच मैनेजर तियशक को भी पुकार लेते हैं। तियशक को बताने के मिस्टर किम आई एम सॉरी कि सडनली तुम्हारे सेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ और तुम सेल्स में बहुत अच्छे काम भी कर रहे हो। तियशक बताता है कि मैं रिगार्डलेसली आप जो मेरे सेक्शन को चेंज कर रहे हैं मैं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ ब्रांच मैनेजर। तभी ब्रांच मैनेजर भी ये कहे कि थैंक यू कि तुमने समझा बात को, प्लीज तुम अभी नए सेक्शन पर जाके अपना काम कंटिन्यू करो। तियशक भी ये सुनता हुआ कहती कि ऑफ कोर्स ब्रांच मैनेजर मैं अपना बेस्ट दूंगा, थैंक यू वेरी मच। ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं। ब्रांच मैनेजर उसे देखते हुए सोचती है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, मुझे आशा है कि दूसरे एम्प्लॉय लोग भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। और इधर तियशक बाहर निकलते ही सोचने लगता है कि मेरा सेक्शन अभी बदल दिया गया है, क्या मुझे अभी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर जो को देख पाते जो कि उस सेक्शन पे तियशक जिस सेक्शन पर था उस सेक्शन पर आके बहुत ज्यादा खुश है। वो सोचता है कि ग्रेट, मैं अभी हार्ड वर्क करके बहुत सारा पैसा बेनिफिट को कमा पाऊंगा। और ये चश्मा पहनने वाला कलीग भी कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पर कुछ पैसों को बना पाऊंगा। तियशक इन दोनों के सेक्शन पे आकर सोचता है कि ये सेक्शन तो बहुत बढ़िया है, उन दोनों ने अचानक से इस चीज को चेंज क्यों किया है। खैर उसी जगह पर और एक कपल चले आते हैं। वो लोग आते ही एक लेडी कहने लगती है क्या वो यही जगह है? तो उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड आया है वो बताते हैं कि हाँ क्योंकि मैंने सुना है कि ऑनलाइन से भी वो ज्यादा सस्ते दाम पे दे रहा है और मैंने सुना है कि वो वॉशिंग मशीन सेक्शन पर है। तभी वो लोग वॉशिंग मशीन सेक्शन पर मिस्टर जो को देख पाते हैं। वो कहते हैं क्या वो वही लड़का है, मतलब आदमी है? तभी वो लोग आके वॉशिंग मशीन देखने लगती है। वो लेडी कहती है कि वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा है। तभी वो लड़का कहते हैं क्या हमें इस चीज को ट्राई करने की जरूरत है? तो मिस्टर जो उन लोगों के पास आकर कहते हैं कि सर एंड मैडम आप लोग क्या यहाँ पर वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आए हैं? तभी वो लेडी कहती है कि हाँ लेकिन इस वॉशिंग मशीन में एक टर्बो वॉशिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? चीज सुनता हुआ मैनेजर जो तो एकदम शॉक में आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या टर्बो? वो लेडी भी कहती है कि हाँ टर्बो वॉश, वो मशीन पर ये लिखा है कि टर्बो वॉश, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है? लेकिन तभी अचानक से मैनेजर जो ये जवाब देता है कि अगर आप लोग मैनुअल को पढ़िए और वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये सुनते वो लेडी गुस्से में आकर कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि हम लोग खुद मैनुअल को पढ़ेंगे? तभी ये सुनते उसके जो बॉयफ्रेंड हो कहते कि हनी तुम इतनी ज्यादा गुस्सा मत हो, चलो हम लोग मैनुअल को पढ़ लेते हैं। तभी वो लड़का ये पढ़ने लगता है कि वहां पर लिखा हुआ कि जो वॉशिंग बटन है वो शॉर्टिंग करते हैं शॉकिंग टाइम को।
और यहाँ पर 12 वो क्लॉक से जो है पानी निकलता है और डिटर्जेंट वाला जो पानी है वो 4 और 8 ओ क्लॉक डायरेक्शन से निकलते हैं और ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वॉश कर देते हैं। तभी वो लेडी कहती कि एक्सक्यूज मी, क्योंकि जो पर्सन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तभी ये सुनता हुआ मैनेजर जो कहता है कि मैं सब कुछ चीजें नहीं जानता हूँ, आप लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तब ये सुनता वो लेडी सोच रही थी कि मैंने तो सुना था कि वो बहुत ज्यादा अच्छे है, लेकिन ये अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब ये सुनता हुआ तब उधर जो उसकी बॉयफ्रेंड है वो कहने लगता है कि इस वॉशिंग मशीन का कीमत क्या है। मिस्टर जो कहते हैं कि वहां पर तो एक टैग है ना, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो वो लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है 200,000 ओन का, मुझे इस बात से बिलीव है और ये तो ऑनलाइन स्टोर से ही ज्यादा दाम यहाँ पर है। तभी ये सुनता हूँ मैनेजर जो गुस्से में आकर कहता है कि सर देखो, अगर आपको कोई सी जगह पर डिस्काउंट ढूंढना है तो दूसरी जगह पर आप जाइए। ये सुनते हुए वो जो लेडी है वो एकदम गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि हनी चलो हम लोग किसी और जगह पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पाते हैं। उससे बॉयफ्रेंड भी कहते थे कि हाँ चलो फिर हम लोग ऑनलाइन से इस चीज को मतलब शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा इसके बारे में सुना था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा शेम की बात है कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और दूसरी साइड हम लोग तियाशक को देख पाते हैं, तो वो उसी जगह पर एक लड़की रहती है। वो एक फोन के डिजाइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसने कहती है कि मुझे अपना फोन को बदलना चाहिए। तियाशक कहते हैं क्या आप कोई फोन खरीदेंगे। तभी वो लड़की जैसे तियाशक को देखती वो सोच लेती कि क्या वो इसी जगह पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी तियाशक इधर कहने लगता है कि अभी हमारे यहाँ पर करंटली जो है ट्रेड इन सर्विस हो रहा है स्मार्टफोन में, लेकिन क्या सबसे पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन सा फोन को इस्तेमाल करते हैं। तभी वो लड़की ये कहती है कि मेरे पास जो है आइस फोन है। देखो यहाँ पर फोन का नाम को भी डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल नाम नहीं लिया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरे पास आइस फोन है, लेकिन इस फोन का डिजाइन सच में बहुत अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तभी तियाशक बताता है कि अच्छा तो फिर आप आइस फोन को इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना आप एलेक्सी फोन को इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पर नाम भी चेंज करके एलेक्सी रख दिया है। खैर तो फिर वो ये भी बता दे कि देखो आइस सिस्टम जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसिव होता है, और क्योंकि ये एलेक्सी फोन जो है ये ह्यूमैनिटी बेस्ड है, तो ये जो थर्ड पार्टी ऐप को भी सपोर्ट करता है, यानी कि थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड को भी सब करते हैं, और इसका ऐप बहुत ज्यादा चीप प्राइस में मिलता है। ये सुनता हो वो लेडी भी कहती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं जब छोटी थी तब से मैं इस आइस फोन को इस्तेमाल करती हुई आ रही हूँ, और वैसे भी मेरी जो हर एक दोस्त है वो लोग भी आइस फोन को इस्तेमाल करते हैं। तभी तियाशक बताते हैं कि मैम हम लोगों के पास अभी एक स्पेशल डील चल रहा है, अगर आप एक एलेक्सी फोन को परचेस करते हैं तो फिर आपको एक फ्री एलेक्सी वॉच मिल जाएगा, और इसे जो है एक फ्री गिफ्ट के रूप में भी दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये वॉच कितनी ज्यादा कॉन्वीनियंट है। ये आपका हार्ट रेट को ट्रैक कर सकता है, आपको कॉल पकड़ने में मदद कर सकता है, आपकी मैसेज पढ़ सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। आपको हर दिन इस प्रकार का ऑफर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तभी ये सुनते वो लेडी कहती है कि हाँ ये साउंड तो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी अभी थोड़ा सा परेशानी है। तभी तियाशक बताते हैं कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से मैं जो है 100,000 वोन की जो है प्राइस कम कर सकती हूँ। तभी ये सुनते हुए वो लड़की भी खुश होकर कहती है क्या सचमुच, क्या मुझे कोई एक्सपेंसिव ट्रैफिक प्लान को उसके बाद सब्सक्राइब तो नहीं करना पड़ेगा ना। तभी तियाशक भी बताता है कि ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेल सफिशिएंट फोन को बेचते हैं, तो फिर मैं जो है अपनी सेल्स बेनिफिट से ये चीज को डिडक्ट कर दूंगा। अगर आपको जो है टेलीकॉम कंपनी के माध्यम से अगर कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो फिर आप यहाँ पर 350,000 ओन का डिस्काउंट मिल सकते हैं। क्या मैं आगे मैं चाह सकता हूँ। तभी खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं वो लड़की उस फोन को खरीद लेते हैं। जैसा पता है कि आपका ये कार्ड है, वो लड़की भी कहती है कि शुक्रिया। तभी वो लड़की जाने वक्त ये सोचती है कि मैं तो यहाँ पर फोन सिर्फ देखने के लिए आई थी, लेकिन मैंने ऐसा ले ही लिया क्योंकि मुझे अच्छा मिला इस चीज को। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं तियाशक और एक आदमी के पास जाता है, जाकर उसको भी समझाने लगता है कि सर आपको यहाँ पर 350,000 ओन का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर आप जो है पेन से भी टच कर सकते हैं, उसका फीचर्स भी है। ये सुनता वो लड़का कहते कि क्या सचमुच, इसे देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा कहता है कि आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्या सर आपके पास कोई भी EL संग कार्ड है, अगर आपके पास है तो एडिशनल 7% डिस्काउंट मिलेगा। वहां से भी सीधे सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को देख पाते हैं, लेडी को देख पाते हैं, जो कि एक लैपटॉप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया है। तभी तियाशक वहां पर आते ही बता देती है मैडम ये एक नए प्रोडक्ट है, प्लीज आप थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए, मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ। तभी तियाशक को देख पाते हैं उस लैपटॉप को जो स्क्रीन है यानी कि जो डिस्प्ले है उसे खोल देते हैं। खोल कर बताता है कि आप इसे जो है एक नोटबुक और एक टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सचमुच एक बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल प्रोडक्ट है, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा उसका पॉजिटिव फीडबैक भी आता है। क्या आप यहाँ पर थोड़ा बहुत टैप करना चाहेंगे। ये देखते हुए वो लेडी कहती कि अच्छा तो ये दैट्स ट्रू कि ये एक टच स्क्रीन है लाइक स्मार्टफोन की तरह, मैं इसे खरीदना चाहूंगी, ये कितना ज्यादा कीमत है। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहता है कि मैम ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है सिंस क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इस वीक तक इंतजार करें तो आपको जो है EL संग फिस्टा की तरफ से कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा, और जो ऑफर होगा 10% डिस्काउंट न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि आपका 190,000 ओन चीपर होगा।
अगर आपके पास टाइम है तो फिर क्यों ना आप आज खरीदने के बजाय कल इस चीज को खरीदे। तब ये सुनते हो वो लेडी भी खुश होकर कहती कि अच्छा तो फिर मैं यही करूंगी और तुमने मुझे बताया इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। त्याशिक भाई कहती है कि हाँ थैंक यू मैम। तब अचानक से अनाउंस ये किया जाता है कि ये जो स्टोर है वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर क्लोज हो जाएंगे और ये स्टोर ओपन होता है 9 AM to 10 PM। प्लीज आप लोग अपने दिमाग में इस बात को रखना। तभी यार त्याशक सोचने लगता है कि मैंने अब जिस सेल पे था मतलब जिस स्पॉट पे था उस जगह पर इतनी ज्यादा सेल नहीं होता, लेकिन इस जगह पर तो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। वो लोग अपने जगह को तो उसके बाद हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जो मैनेजर जो है वो त्याशक के पास आकर ये बताता है कि मिस्टर त्याशक तुमने आज का दिन कितनी ज्यादा पैसा कमा लिए हो। तभी त्याशक ये जवाब देता है कि मैंने आज 1.12 मिलियन ऑन कमाया है। ये सुनता हुआ वो थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा था उसे। वो कहते कि देखो इतना बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने इसका मतलब ये बताया कि तुम कितनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए हो, ना कि तुमने कितनी ज्यादा सेल किए हो। तभी और एक जो चश्मा पहनने वाला कलीग होता है वो कहता है देखो ये शायद तुम्हारा पहला बार है, यानी कि फर्स्ट टाइम, इसी वजह से तुम ऐसा बता रहे हो। हम लोग कभी भी हमारा सेल्स को पकड़ते नहीं है, हम लोग हमारा कितनी ज्यादा बेनिफिट हुआ है उस चीज को देखते हैं। तभी ये सुनता हुआ त्याशा कहती कि हाँ मुझे ये पता है, मैंने 1.12 मिलियन जो है बेनिफिट कमाया है और ओवरऑल मैंने जो है 18.76 मिलियन ओन को सेल किया है। तब ये सुनते वो लोग एकदम से शॉक हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि उसने सचमुच 1.12 मिलियन की बेनिफिट की है। मैनेजर जो भी एकदम शॉक में आकर कहता है कि रियली, मतलब आखिरकार ये लड़का है कौन। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को नेक्स्ट डे 4th फ्लोर आफ्टर सेल सेंटर का सीन दिखा जाता है। हम लोग वहाँ पर एक लेडी को देख पाते हैं जो कि बताते हैं कि क्या ये सच है, क्या सचमुच मिस्टर त्याशक ने ऐसा काम किया है। तो वहाँ पर जो एक बंदा रहता है वो कहती कि हाँ दैट्स राइट, वो सचमुच बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये सुनते हुए वो लड़की कहती कि वाओ, अगर मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं उसकी करीब आने की कोशिश करूंगी। ये सुनता हुआ वो लड़का कहती कि क्या तुम सचमुच मिस्टर त्याशक को पसंद करते हो। तो अचानक से मैनेजर चाह आकर कहता है कि कस्टमर अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, तो तुम लोग इतनी सुबह सुबह इतनी ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। तभी ये सुनता हुआ वो आदमी कहते कि सेंटर डायरेक्टर मिस्टर त्याशक ने 18 मिलियन ओन का बेचा है कल, सिर्फ कुछ ही वीक हुआ है कि वो हमारे साथ ज्वाइन किया है, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा अद्भुत है। तभी मैनेजर जो है मतलब डायरेक्टर चाह वो कहता है कि हाँ अभी वो न्यूली कपल्स को टारगेट कर रहा है, तो इसी वजह से 18 मिलियन ओन कमाना कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी वीक इतनी ज्यादा सेल्स करते हैं, सो इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये सुनता वो लड़का जवाब देता है कि वेल मैंने ये सुना है कि वो इस फर्स्ट वीक के दौरान 100 मिलियन ओन की सेल की है, और मैंने तो ये बात भी सुना है कि कुछ फोर्स कपल अभी न्यूली जो चीज है उन लोगों के ऊपर रिजर्व कर रहे हैं और वो सभी लोग मिस्टर त्याशक के साथ मिलना चाहते हैं। डायरेक्टर चाह भी तो इस चीज को सुनता हुआ एकदम शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि क्या 100 मिलियन। खैर उसके बाद 9 AM स्टोर ओपनिंग टाइम का सीन दिखा जाता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ देख पाते हैं जो लोग त्याशक की तरह ही रहता है, और त्याशक इन सारे लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाइए, उसके बाद आप लोगों का ऑर्डर लिया जाएगा। तो कुछ कपल में से एक कपल ये बताने लगता है कि सभी लोग अभी ईएलसंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की तरफ देख रहे हैं, सभी लोग उसी स्टोर के बारे में बात भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये भी सुना है कि अच्छे खासा कैशबैक भी मिलता है। जो वहाँ पर लेडी रहती है वो कहती है कि हाँ उन लोगों ने ये कहा कि हमें मैनेजर किम त्याशक के पास जाना होगा। हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जो कि त्याशक के साथ ही एक हेयर ड्रायर को लेकर बातें करने लगती है कि आप हालांकि सुन पा रही कि ये जो हेयर ड्रायर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इसके फीचर्स के लिए, राइट। त्याशक बताते कि यस मैम, ये एक ऐसा मोटर फैन है जो कि और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा बालों को सुखा देते हैं, इसी वजह से लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। हम लोग देख पाते हैं जो ब्रांच मैनेजर है वो त्याशक के पीछे खड़ा रहती है। वो सोचती है कि जैसे त्याशक ने ज्वाइन किया है हम लोगों का 5 टाइम इंक्रीज हो गया है सेल्स। आखिरकार ये क्या रीजन के वजह से हो रहा है, यानी कि हम लोग ये भी ध्यान पाते हैं त्याशक जो है अपने एम्प्लॉय कार्ड्स के माध्यम से कुछ जो ओरिजिनल प्राइस है उससे छूट मिलता है, यानी कि उसकी तरफ से वो पे करता है। और यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है वो सोचते हैं कि वो उसका जो दूसरा नंबर चीज है अच्छे है वो कि वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लिया है चीजों को, और कस्टमर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर त्याशक एक कस्टमर को समझाने लगते हैं कि देखिए ये जो एयर कंडीशन है ये बहुत ही ज्यादा इसका हाई आउटपुट है डिस्काउंट स्टोर से ज्यादा ही, और हमारा जो एयर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर भी है। और यहाँ पर ब्रांच मैनेजर ये सोचते हैं कि वो कोई भी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन अगर दूसरे मैनेजर के बारे में मैं बात करूं तो वो लोग ये चीज को नजरअंदाज करते हैं।
और कस्टमर इसी चीज को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पर कस्टमर को भी हम लोग देख पाते हैं, जो लोग यानी कि जो लड़की उसके पास वो चीज को तो नहीं करते, लेकिन उसके तियाशा की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि कहती है कि मैं इस चीज के बारे में घर में जाकर सोचूंगी। तियाशा बताती है ओके थैंक यू। तियाशा बताता है कि प्लीज आप दोबारा से अगर इस जगह पर आएंगे तो आप प्लीज मेरे यहाँ पर विजिट करना, मैं आपको अच्छे डिस्काउंट दूंगा और प्लीज दूसरे लोगों के साथ भी मेरा मुलाकात करवा देना। और मैनेजर को भी इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद आता है, ब्रांच मैनेजर को, कि उसका थर्ड चीज यही है, फाइनल चीज, कि वो बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर कोई भी कस्टमर कोई भी चीज को खरीदता भी नहीं है फिर भी वो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। और किम तियाशक जब वो काम के शुरुआत से एकदम अपना मुंह पे जो है स्माइल रखता है और वो इस चीज को अभी तक जो है मेंटेन रख रहा है। और इधर मैनेजर जो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है कि सभी कस्टमर उसकी तरफ क्यों जा रहा है। उसका कलीग भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करता है कि मैम आप इधर आइए कुछ खरीदिए, लेकिन लोग उसके साथ नहीं, उन लोगों के पास नहीं जा रहे, बल्कि वो लोग मैनेजर किम तियाशक को ही ढूंढ रहे हैं। तो ये भी इस चीज को देखते हुए गुस्से में आ जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे कस्टमर उसके सेक्शन पे जाने के लिए क्यों इतने ज्यादा तड़प रहे हैं। सचमुच बहुत ज्यादा अनोइंग है। और क्योंकि सभी जो मैनेजर है वो लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तियाशक बहुत ज्यादा डिफरेंट काम कर रहे हैं, सभी लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर लोग कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टमर लोग तियाशक को ढूंढ रहे हैं। हम लोग देख पाते हैं तियाशक एक लड़की के साथ उसके घर के बारे में बात करती है कि आपका घर का अगर कलर व्हाइट टोन है तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कलर ऑफ ब्लैक ये सूट ज्यादा ही करेगा, और आप कौन सी जगह पर इस चीज को रखेंगे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर इस चीज को देखकर सोचने लगती है कि किम तियाशक वो काइंड ऑफ एक जीनियस की तरह लग रही है। हम लोग देख पाते हैं ब्रांच मैनेजर किसी को फोन करके बताते कि हेलो दिस इज ब्रांच मैनेजर ऑफ ईएल सांग इलेक्ट्रॉनिक, क्या मैं असिस्टेंट मैनेजर कांग मिन्यूल के साथ बात कर रहा हूँ एचआर टीम का। तभी कांग मिन्यूल कहती कि हाँ हेलो, क्या ब्रांच मैनेजर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ब्रांच मैनेजर ये कहती है कि मैंने जो है किम तियाशक के वजह से फोन की हो, आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा चांस है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनता हुआ कांग मिन्यूल ये कहने लगती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या वहाँ पर कोई भी उसने परेशानी खड़ा किया है। ब्रांच मैनेजर कहती है कि नहीं कोई भी तो परेशानी वो खड़ा नहीं किया, बल्कि वो अच्छे कर रहे हैं। तो ये सुनते हुए कांग मिन्यूल ही पूछती है कि तो फिर आपने मुझे इस बात को क्यों पूछा। तो ब्रांच मैनेजर ये पूछते हैं कि क्या यहाँ पर मिस्टर किम तियाशक वो हमारे ब्रांच पर नहीं रह सकते, अगर वो हमारे इस जगह पर रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तभी ये सुनता हुआ कांग मिन्यूल भी ये कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट आपको क्लैरिफाई के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर एम्प्लॉय किम तियाशक हमारे एचआर टीम में ज्वाइन करना चाहता है तो हम लोग तहे दिल के से उसका वेलकम करेंगे, उससे उस जगह पर रहने का मतलब जोर मत कीजिएगा ब्रांच मैनेजर। तभी मैं ये सुनते हुए ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि ठीक है अभी मैं फोन रख रही हूँ। ब्रांच मैनेजर उस आदमी के बाद से थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है कि वो ऐसा बातें क्यों कर रहा है, और इधर कांग मिन्यूल सोच लेती है कि क्या मुझे इस प्रकार से बातें करना चाहिए था या ठीक रहा मेरा ऐसा बात करना। नहीं, ये सब कुछ मिस्टर किम तियाशक की वजह से है। मुझे लगता है कि उसे हायर अप्स के साथ काम करना जरूरत है, उसे ऐसा मैनेजर के रूप में रहना ज्यादा अच्छा नहीं है। खैर उसके बाद 10 PM का नाइट का सीन दिख पाता है। तियाशक वहां पर बाहर निकल आ जाते हैं, वो स्टेशन पर आके एक ट्रेन पे बैठ जाती है, मतलब मेट्रो पे बैठ जाते हैं। मेट्रो पे बैठते वो देख पाते हैं असिस्टेंट मैनेजर कांग मिन्यूल का फोन आते हैं। वो फोन पकड़ के कहते हैं हेलो असिस्टेंट मैनेजर कांग, आप कैसे हैं। कांग मिन्यूल ये कहते हैं कि जब से तुम यहाँ से चले गए हो तब से मुझे खाली खाली सा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें मिस करता हूँ, और अभी मुझे जो है जॉब रिक्रूटिंग सेशन को जो है हैंडल करने के लिए दिया गया है। तभी ये सुनते हुए तियाशक कहते हैं कि ये तो न्यू एम्प्लॉय के बारे में काम है ना, उन लोगों को तो ये करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जांग डोंग भी है, किम ह्यून भी तो वहां पर है ना। तभी असिस्टेंट मैनेजर किम मिन्यूल यही बता रहे थे कि एम्प्लॉय जांग डोंग वो बहुत ही ज्यादा बात करने के समय नर्वस हो जाता है, वो कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर पा रहा है, और एम्प्लॉय किम ह्यून जो है वो कुछ ज्यादा ही बातें करता है तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी वजह से सेक्शन शिफ्ट मुझे इस चीज को दोबारा से हैंडल करने के लिए कहा है। जब तुमने ये सब कुछ चीजें किया था उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया, और उन्होंने मुझे दोबारा से ये चीज को करने के लिए कहा है। जहां तक अभी मैं कोई भी नया लोग तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि वो मुझे ऐसा चीज को क्यों करने के लिए कहा है। अभी ये सुनता हुआ तियाशक को अभी समझ में आ रहा है कि उसके दोस्त लोग उसे क्यों मतलब गालियां देते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा उसके वजह से गालियां सुनना पड़ता है। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहते हैं क्या इसी रीजन की वजह से आपने मुझे फोन किया है। तो किंग मिन्यूल कहते कि अरे बाप रे, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने मुझे फोन किया, तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में पूछा। ये सुनते हुए तियाशक सोचने लगता है कि क्या उन्होंने मुझे रेपुटेशन के बारे में पूछा। कांग मिन्यूल ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम वहां पर काम करो उन लोगों के साथ मिलकर, और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, राइट। देखो एचआर टीम उस बेंच से बहुत ही ज्यादा 100 टाइम बेहतर है। अगर देखो तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तुम यहाँ पर आ सकते हो इंस्टेंट। ये सुनता हुआ तियाशक कहते कि ठीक है। तो कांग मिन्यूल कहते कि ठीक है अभी मैं फोन को रख रहा हूँ, अगर समय मिले तो दोबारा से हम लोग मिलकर ड्रिंक पियेंगे।
तभी तियाशा उसके फोन को रखते ही सोचने लगती कि उसका आखिर का क्या हुआ है, वो इतनी ज्यादा नाइस क्यों, अच्छे क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो वो कभी भी नहीं था। तभी वो देख पाता है कि सेंटर डायरेक्टर का मैसेज आता है। सेंटर डायरेक्टर मैसेज करके ये बताता है कि मैंने ये सुना है कि तुमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट को सेल किया है और सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तियाशा रिप्लाई में ये कहता है कि जस्ट मैं लकी था और कल का दिन है रेस्ट दिन और आपने जो बहुत ज्यादा करीब किया है आपका बस शुक्रिया सेंट्रल डायरेक्टर। सेंट्रल डायरेक्टर उसे ये कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है अगर हम लोग कल लंच करें तो आई अप्रिशिएट, मेरा टीम को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है उसे भी मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं ये लंच दूंगा। तभी ये सुनता हुआ तियाशा सोचता है कि लेकिन मैं तो कल ब्रेक लेना चाहता हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है तो सेंट्रल डायरेक्टर हम लोग कहाँ पर मिलेंगे। सेंट्रल डायरेक्टर कहते हैं कि स्काई लॉन्च और बिल्डिंग सेल। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है। सेंट्रल डायरेक्टर उसकी बेटी को शायद लेकर आ गए हैं। उसकी बेटी कहती है कि डैड हम लोग यहाँ पर क्यों है। तभी सेंट्रल डायरेक्टर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अकेले खाने के लिए नहीं आए हैं, मैं आज किसी को इन्वाइट किया हूँ और मैं उसके साथ तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। फिर तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि तियाशक भी उस जगह पर चले आते हैं। वहाँ पर उसे देखते ही मैनेजर बताया कि हे मिस्टर तियाशक यहाँ पर देखो। तभी तियाशक उसे देखती है लगती है सेंट्रल डायरेक्टर मैं ऐसी जगह पर पहली बार आ रहा हूँ, क्या ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये जगह। तभी सेंटर मैनेजर ये बताने लगता है देखो तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पे कर दूंगा, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है। सेंटर मैनेजर जो है वहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में ऑर्डर देता है। देखो मैं इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ और फिर वो एक साथ में व्हाइट वाइन भी ऑर्डर देते हैं। तभी ये सुनता हुआ जो वेटर है होता है वो कहते हैं कि क्या मैं 3 लोगों के लिए खाना लाऊं। तभी ये सुनता हुआ सेंटर डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं क्योंकि मैं यहाँ से चले जाऊंगा, तुम सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना लेकर आ जाओ। तभी तियाशक ये बात को सुनते हुए कहने लगता है क्या आप किसी जगह पर जाएंगे सेंटर डायरेक्टर। डायरेक्टर कहते हैं कि यंग फ्रेंड्स तुम दोनों यहाँ पर बातें करो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही तियाशक सोचता है कि क्या वो मुझे इस चीज की वजह से बोला था। तियाशक वहाँ पर थोड़ा सा उस लड़के के साथ मतलब शर्माने लगे हैं। वहाँ पर उन लोगों का खाना का ऑर्डर भी चले आते हैं। तियाशक बता दे कि देखो मुझे इन सारे पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि क्या करने की जरूरत है, तो फिर तुम्हारे नाम क्या है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरी नाम है इट्स यूरा यानी कि चा यूरा। वो ये कहती है कि क्या तुम बिना कुछ जाने इस जगह पर चले आए हो। तियाशक बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल भी मेरा इस चीज के बारे में आइडिया नहीं था। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मुझे बताया था कि वो मेरे साथ मिल खाना खाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि वो किसी के साथ मुझे ऐसे मिलाएंगे। उसे देखकर काफी ज्यादा एसेंट्रिक लग रहा है ऐसा लगता है। ये सुनते हुए यूरा कहती है कि अच्छा कि तुम उससे जो है एसेंट्रिक कह रहे हो वो भी अपने बेटे के सामने, क्या ये ठीक है। ये सुनता हुआ तियाशक एकदम शौक में आ जाते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल भी भनक नहीं था कि वो उसकी बेटी है। तभी वो कहता है कि क्या डॉटर क्या आप सेंटर डायरेक्टर की बेटी है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे पास कोई भी क्लू नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दिस। तभी ये सुनते हुए तियाशक अरे इट्स फाइन, तुम सॉरी क्यों मुझे कह रहे हो। तो यूरा कहती है कि टू बी ऑनेस्ट मेरी जो है बॉयफ्रेंड है और डैड को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से उन्होंने ऐसा डेट को प्लान किया था। सर मुझे बहुत ज्यादा फनी है। तभी ये सुनता हुआ तियाशक सोचने लगती अच्छा तो फिर उसका भी बॉयफ्रेंड है, हालांकि वो बहुत ज्यादा क्यूट भी है। खैर वो कहने लगते हैं कि दैट्स फाइन, मेरा भी ऐसे डेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सिंस हम लोगों का मोटिव जो है एकदम क्लियर है तो फिर क्यों ना हम लोग स्टेक खाएं। अगर हम लोग ऐसे इमीडिएटली यहाँ से चले जाएंगे तो ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये सुनते हुए वीडियो भी कहती है कि हाँ व्हाई नॉट। तभी तियाशक कहते हैं कि सेंटर डायरेक्टर और मैं एक ही बिल्डिंग पर काम करते हैं। वो जो है सेल्स आफ्टर सेल्स में काम करते हैं 4th फ्लोर पे और मैं 2nd फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक सेल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तुम फिर क्या करते हो मिस यूरा। तो मिस यूरा बता रही कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मैं अभी वो विदेश में पढ़ाई करते हैं और वो इस साल ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। ये सुनते हुए तियाशक कह रही कि अच्छा तुम विदेश में पढ़ाई करते हो तो फिर वो तो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तुम अभी कितने साल के हो। वो बताते हैं कि मैं अभी 23 साल की हूँ, मैं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि मैं बचपन में बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी। आई एम ग्रेटफुल नाउ सिंस इट ऑल वर्क आउट वेल इन। और आपको देखकर तो लग रहा है कि आप मुझसे ओल्डर है। आप कौन सा यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी पे गए थे ओपा। तो ये सुनते हुए तियाशक कहते हैं कि मैंने जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और उसके बाद मैंने क्रेडिट बैंक सिस्टम के माध्यम से यूनिवर्सिटी किया, वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ा। और जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता था, अच्छे से स्टडी करता था, लेकिन चीजें हमेशा प्लान के माध्यम से नहीं चलते। ये सुनते वो यूरा कहती है आई एम सॉरी, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। ये सुनते हुए तियाशक कहती है कि अरे इट्स फाइन, वैसे भी मैं छोटे में इतनी ज्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन हालांकि अभी मैं बहुत ज्यादा अपना बेस्ट दे रहा हूँ, सो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनते हुए यूरा कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत ये शेयर कर सकते हो कि तुम कितनी ज्यादा अपना ट्राई करो, मे भी खाना खाते हुए अपना शेयर कर सकते हो बातें। तभी तियाशक कहती है कि तो फिर तुम तो येलसंग एलाइट टीम के बारे में जानते हो जिसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम कहा जाता है, और तुम्हें इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें बहुत सारे कंपनियों से गुजरना पड़ता है 2 महीने के लिए।
यानी कि तुम्हें जो अपना प्रोफिशिएंसी है इससे गेन करना पड़ता है वायरस रोल पे, मतलब बहुत सारे रोल को, किरदार को निभा करने के बाद। और उसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि तुम लोग EL संघ ग्रुप में टैलेंटेड लोगों के बीच में आ सकते हो। उसके बाद वो ये भी बताता है कि मैंने HR टीम में सबसे पहले ब्रीफिंग सेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय के रूप में काम किया था, जैसे कि हम लोगों को पता ही था वो उसने क्या कहा था। उसके बाद वो एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया, वहां पर वो बहुत सारे कंट्री में मतलब घूमा। उसके बाद वो ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं CEO को इस चीज के बारे में बात कर रहा था तब मैं कितनी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ना मिस्टेक कर दूं। और अभी के दिन में मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बेचता हूँ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कस्टमर्स को। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कस्टमर को कौन सा चीज चाहिए, लेकिन बट स्टिल मैं ये काम कर रहा हूँ सिंस इट्स माई जॉब। और इन सब ये काम को करने के बाद जब मुझे हायर ऑफ से एक्नॉलेज मिलेगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन कर पाऊंगा। आफ्टर दैट मैं एक ब्राइट फ्यूचर मेरा एक हो जाएगा। अब ये सुनते हुए मिस यूरा कहती है कि तुम्हें देखकर एक फन पर्सन लग रहा है तियाशक गोपा, आपका ड्रीम बहुत ज्यादा बढ़िया, आई होप कि चीजें बहुत अच्छे से चले। तियाशक भी कहते हैं कि हाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि चीजें तुम्हारे जैसे चल चाहते हो वैसे ही चले। मुझे नहीं पता कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे, लेकिन आई होप कि हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। चलो अभी ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, क्यों ना अभी हम लोग यहाँ से चले जाए। ये सुनते हुए हीरो कहते हैं कि ओपा वेट, क्योंकि अभी हम लोग मिल ही गए हैं तो क्या आप आपका नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। तियाशक ये सुनता हुआ कहता है कि लेकिन तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, क्या ये ठीक रहेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहने के बाद भी मैं अगर अपना नंबर को एक्सचेंज करूँ तो? तभी वो कहते हैं कि विल कोई भी अपने किस्मत को नहीं जानते कि कब ये मिस्टरीज तरीके से बदल सकता है। दस खैर उसके बाद हमें सेम टाइम उस ऑर्फन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग सोंग चांगसिक को देख पाते हैं जो कि उसी ऑर्फन के सामने आके मैच करने लगते हैं उस फोटो को कि ये ऑर्फन है या नहीं। और फिर वो कहता है कि ऐसा तो लगता है कि यही जगह। वो सीधे कैमरे के सामने चले जाते हैं। हम लोग डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अंदर बाहर से ये मतलब बाहर अंदर से सोचने लगता है कि कौन अभी इस समय आया है। तभी वो पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं। तो सॉन्ग ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक मिसिंग चाइल्ड को ढूंढने के लिए आया हूँ। खैर उसके बाद वो जब अंदर आ जाते हैं वो बताते हैं कि आई बिलीव कि 45 ईयर ओल्ड मतलब 45 ईयर एगो यहाँ पर एक बच्चा आया था जो कि मिसिंग था हमारा। ये सुनते वो डायरेक्टर भी ये कहते हैं कि अच्छा 45 ईयर एगो तब मैंने इस जगह को मैनेजिंग करना शुरू कर दिया था। व्हाट्स योर नेम एंड द चाइल्ड नेम, आप जिसे ढूंढ रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग ये कहता है कि मेरा नाम है सोंग चांगसिक और उस बच्चे का नाम है किम ह्यूंगून। वो जब यहाँ पर मिसिंग हुआ मतलब वो जब मिसिंग हुआ था तब उसका साल 5 साल का था। तभी ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहता है कि आपका सरनेम और उसका सरनेम बहुत ज्यादा अलग है। देखिए आप अगर उसके रियल पेरेंट्स नहीं है तो मैं कुछ भी चीजों को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर आप उसका क्या आप कोई रिलेटिव है? तभी ये सुनता हूँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आई एम नॉट, मैं किसी के मतलब किसी पे कहने पर यहाँ पर आया हूँ, क्या प्लीज आप इसे कंफर्म कर सकते हैं? डायरेक्टर बताता है कि आई एम अफ्रेड कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ लॉ के खिलाफ। जो पर्सन ढूंढना चाहते हैं उसे यहाँ पर खुद ही आना होगा। आई एम सॉरी। ये सुनता हूँ मिस्टर सॉन्ग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और इधर डायरेक्टर कहते हैं कि आपने उसके नाम जो बताया मुझे नहीं लगता है कि उस नाम से कोई यहाँ पर आया था। मैंने उस नाम से इस ऑर्फन में किसी को भी नहीं देखा था। आई थिंक मुझे इतना ही पता है, मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। तभी ये सुनते हुए मिस्टर सॉन्ग सोचता है कि मैं यहाँ पर आया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर कुछ चीजों को रख कर कहता है कि ये लो। वो डायरेक्टर शॉक हो जाता है, कहते कि क्या है ये? तभी मिस्टर सॉन्ग यही कहता है ये एक कॉन्वर्सेशन है, प्लीज अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो मुझे जरूर से कांटेक्ट करना, मैं इससे भी ज्यादा आपको दूंगा। देन मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा, हम लोग जरूर अनदर टाइम मिलेंगे, प्लीज डायरेक्टर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना। ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी डायरेक्टर उस कंपोजिशन को देखने लगते हैं कि कितनी ज्यादा है। वो काउंट करने लगता है 58, 59 एंड 60। वो इतने सारे पैसों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 मिलियन ओन रहता है। तो उसके बाद ये डायरेक्टर ये सोचता है कि उन्होंने ये कहा कि उस बच्चे का नाम ह्यूंगून है, मुझे अभी इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे पैसों को देखा, पैसा सबको खरीद सकता है। खैर उसके बाद दोबारा से EL संघ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर तियाशक उसी लड़के को ये बताने लगते हैं कि मैम आपका आंखें बहुत ज्यादा अच्छे हैं प्रोडक्ट को चुनने के लिए और ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट होगा और आप यहाँ पर एक इशू कार्ड के साथ आए हैं, राइट? फिर सुनते हुए लड़की भी कहती है कि ऑफ कोर्स। और इधर इसी चीज को ब्रांच मैनेजर देखते हुए खुश होते हुए सोचती है ये मिस्टर तियाशक सच में एक बहुत अच्छे लड़का है, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसे आज देखकर इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग क्यों महसूस हो रहे हैं। और इधर मिस्टर जो को मैनेजर जो को देख पाते हैं जो कि तियाशक को ऐसे हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि वो सोचता है कि कस्टमर उसके सेक्शन की तरफ क्यों भर भर के सुबह से जा रहा है और मेरे सेक्शन के यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। ये सच में बहुत ज्यादा परेशान भरा है। और यहाँ पर चश्मा पहनने वाला जो आदमी रहता है वो कहता है कि ये तियाशक पंग, उसे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे कस्टमर को चुरा रहा है, मैं कुछ भी आज बेच नहीं पा रहा हूँ। और इधर ब्रांच मैनेजर इन सारे लोगों के हालत को देखते हुए सोचने लगती है कि अदर हैंड ये दोनों कोई भी चीजों को सेल नहीं कर पा रहे, इन दोनों के आखिर में क्या प्रॉब्लम है।
मुझे लगता है कि इन दोनों को मुझे जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। खैर उसके बाद कुछ समय के बाद आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, ब्रांच मैनेजर का ऑफिस का सीन। ब्रांच मैनेजर कहने लगते हैं कि तुम लोग क्या बताने के लिए यहाँ पर आए हो। उनमें से मैनेजर जो कहते हैं कि हम लोग दोबारा से हमारा ओरिजिनल सेक्शन पर वापस आना चाहते हैं। तभी चश्मा पहनने वाला बंदा भी कहते हैं कि हम लोगों ने पहले जितने ज्यादा सेल की थी उससे कई गुना ज्यादा अभी सेल करेंगे। तभी ये सुनते हुए वो बताने थे कि देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं और दोबारा से इस सेक्शन को बदलने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, और शायद तुम लोगों को इस बात से कंसीडर करना ही होगा क्योंकि तुम लोगों के पास लैक ऑफ एबिलिटी की वजह से तुम लोग कोई भी चीजों को सेल नहीं कर पा रहे हो। ये सुनता वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहते कि व्हाट, अभी क्या कह रहे ब्रांच मैनेजर, लैक ऑफ एबिलिटी? तभी मैनेजर ये बताते कि देखो मैं तुम सारे लोगों को ये चीज देख कर ही बता रहा हूँ, और वैसे भी तुम लोगों को इस वीक वीकेस्ट मैनेजर का नाम मिला है। क्या तुमने मैनेजर कीर्ति अशोक को नहीं देखा है कि उसने ज्वाइन करने के बाद इन चीजों को कैसे संभाला? वो आने के साथ साथ हमारे स्टोर अभी खिल रहा है। क्या तुम लोगों को इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत सीखना नहीं चाहिए? लेकिन तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहता है कि आप जस्ट हमें हमारा ओरिजिनल सेक्शन पर भेज दीजिए, हम लोग इस चीज का मेक श्योर करेंगे कि हम लोग उससे भी ज्यादा सेल करेंगे। लेकिन ब्रांच मैनेजर उसके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। बता दें कि सिंस क्योंकि तुम लोगों को वीकेस्ट मैनेजर के रूप में नाम मिला है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दोबारा से ट्रेनिंग पर जाओ, वहां पर जाओ और जाके सीखो कि प्रॉपर्ली कस्टमर के साथ डील कैसे करते, और जब तुम लोग रेडी हो जाओगे तब हम लोग इस सेक्शन को स्विचिंग करने के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुनता हुआ तो मैनेजर जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर सोचने लगता है कि व्हाट द हेल, वो क्यों ऐसा बात बार बार कर रहे हैं, वो तो चेयर पे बैठ कर ये सब कुछ बातें कर रहे हैं। तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहते हैं क्या मैं दोबारा से ट्रेनिंग पे जाऊं? आप खुद क्यों ना जाकर सेल करें, आप बस यहाँ पर ऑफिस के चेयर में बैठकर बड़े बड़े बातें करते हैं कंफर्टेबली। ये सुनते हुए तो मैनेजर एकदम गुस्से में आ जाती, कहती क्या तुमने मुझे क्या कहा, तुम हम अपने परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देख रहे हो और बल्कि तुम मेरे बातों को नॉनसेंस वर्ड कह रहे हो। भाई साहब एकदम मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम लोग देख पाते हैं ये दोनों एम्प्लॉय अपने सारे के सारे चीजों को पैक कर लेते हैं, पैक करके बाहर निकल जाते हैं। तियशक इन सारी चीजों को देखते हुए सोचने लगते कि ये लोग अचानक से अपना चीजों को पैक क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोग कोई डिफरेंट ब्रांच पर ट्रांसफर हो रहे हैं? तभी ये लोग तियशक को बता दिया, मिस्टर किम तियशक, मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि ब्रांच मैनेजर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मतलब क्यों ना तुम अकेले इन सारी चीजों को संभालो, हम लोगों ने अभी जाने का डिसाइड कर लिया है। ये सुनते हुए तियशक कहती व्हाट डू मीन? तो वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहती कि देखो उसके साथ बातें करना बंद करो, हम लोग उसके साथ जैसे ही एक कॉम्पिटिटर कंपनी पर जाएंगे। इस कंपनी का प्रोडक्ट ही बहुत ही ज्यादा घटिया है और हम लोग कंपनी का सेल नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमें दोष दे रहे हैं। तभी ये सुनता वो लड़का भी मैनेजर जो कहते कि राइट चलो फिर यंगशन, हम लोग यंगशन जाएंगे, वहां पर जाके हम लोग कंप्यूटर बेचकर कुछ पैसा कमा पाएंगे। ये सुनता हुआ तियशक सोचते क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अकेले इसी जगह पर काम करना होगा? खैर कुछ समय के बाद मैनेजर वहां पर आकर बोले तियशक आई एम सॉरी कि वो दोनों सडनली यहाँ से चले गए और आज के दिन तुम्हें इन सारे चीजों को अकेले ही संभालना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग ट्रेनिंग सेशन पर है और मैं कल एक नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की कोशिश करूंगा इस ब्रांच पे, क्यों प्लीज तुम अकेले आज का दिन को संभाल सकते हो? तब ये सुनता हुआ तियशक कहते कि हाँ मेरे पास तो और कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप कल एक एम्प्लॉय को ला के तो दे तो फिर। तब ये सुनता हुआ ब्रांच मैनेजर कहते ऑलराइट ठीक है तुम अपना कंटिन्यू काम करो, थैंक यू तियशक। तियशक हाउ डिड दिस थिंग इन दैट वे, अभी मेरा सर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का आकर कहता है कि मेरा नाम है कांग कोंग शू, मैं अभी न्यू एम्प्लॉय मैनेजमेंट इस जगह पर असाइन हुआ हूँ और मैं आपकी देखभाल में रहूंगा सीनियर। तो ये जो लड़का है ये न्यू एम्प्लॉय मैनेजर है, मैनेजर कांग कोंग शू। ये 24 साल ओल्ड है और हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद वो सीधा ईएलसंग इलेक्ट्रॉनिक में अपना पहला जॉब करने के लिए आया है। तभी तियशक भी उसे कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मेरा भी आने का सिर्फ 2 ही हफ्ता हुआ है तो आई होप हम दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे मैनेजर कांग कोंग शू। तो ये सुनता वो लड़का कहता है कि जैसे कि आप मेरे सीनियर है तो प्लीज आप मुझे सिखाना चीजों को, मैं अपना बेस्ट दूंगा, कोशिश करूंगी। तभी ये सुनता हुआ तियशक कहते हैं श्योर, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कस्टमर को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम मुझे पुकार सकते हो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी मदद कर दूंगा। खैर उसके बाद हम लोग सीन शिफ्ट होता है, देख पाते हैं तियशक एक लड़की के साथ वहां पर बातें करने लगती है कि थैंक यू मैम, सिंस आप यहाँ पर आए हैं रिकमेंडेशन पे तो फिर मैं आपको 2 लाख उनका एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। ये सुनता हुआ लेडी भी खुश हो जाती है और उसके बाद तियशक ये भी कहेगी और आपको जो कंपनी की तरफ से विद इन 1 वीक के माध्यम से फोन मिल जाएगा। अगर आप इस सर्विस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है तो प्लीज आप मुझे 5 स्टार रेटिंग देना। तो ये सुनते हुए लेडी कहती ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली गिव यू 5 स्टार रेटिंग। तभी तियशक भी खुश होकर कहते कि थैंक यू मैम। और इधर ये जो लड़का है वो सोचता है कि वो सचमुच कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं कस्टमर के सामने एक सिंगल वर्ड कहने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर उसे इवनिंग का सीन देख पाते हैं, वहां पर एक लेडी उस जगह पर आके बहुत ज्यादा इस नए लड़के को गुस्सा दिखाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये अचानक से ऐसे उसका पहले दिन ही क्यों साउंड कर रहे हैं, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनता वो नया लड़का बताते मैं इससे बात से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को आपको सेल नहीं किया है,
ये सुनते वो लेडी कह रही कि क्या तुम सिर्फ इतना ही बात कर सकते हो? मैंने जो है कुछ वीक पहले इस चीज को यहाँ से खरीदा था और जैसे ही मैंने इस चीज को सेटअप किया, इंस्टॉलेशन किया, अचानक से यहाँ से नॉइस आना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ है? और वो जॉ ह्यूंटे वाला लड़का कहाँ है? वो चश्मा पहनने वाला बंदा, मैंने उसे कॉल किया था, उन्होंने बताया कि मुझे ये खुद ठीक करना होगा और मैंने कुछ दिन पहले इस चीज को खरीदा था और मुझे नहीं लगा था बिल्कुल भी ये इतनी ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगे। और इधर ये नया लड़का सोचने लगता कि सच में मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तभी हम लोग वापस तियाशा को देख पाते। तियाशा कहती कि मैडम क्या कोई भी प्रॉब्लम है? वो तभी वो लेडी बदल थी कि मैंने यहाँ जिस जगह से एक वॉशिंग मशीन को कुछ सप्ताह पहले लिया था और आज ही मैंने इसका इंस्टॉलेशन खत्म किया और तभी अचानक से एक एडिटिंग बहुत ज्यादा साउंड आने लगा और जब मैंने आफ्टर सेल सर्विस में फोन किया वहां से सिर्फ एक ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज मुझे भेज दिया गया क्योंकि बिजनेस आवर खत्म हो गया है। और फिर मैंने सेल्समैन को भी फोन किया, लेकिन सेल्समैन ने कहा कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं, वो मुझे खुद ठीक करने के लिए कहा है और मेरा घर तो बहुत ज्यादा करीब था, इसी वजह से मैं इस जगह पर आ गया। अभी मेरा तो इस संग चीज के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं रहा। अभी तियाशा बताता है कि मैडम आपके घर बहुत ज्यादा करीब है इस स्टोर का, है ना? तो फिर क्या आप इस बात में अलाउ करेंगे अगर मैं अपना काम खत्म करने के बाद आपके वहां पर जाऊँ इसे चेक करने के लिए? और ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग टाइम भी आ गया है। तब ये सुनते वो लेडी कहती है क्या तुम ये कर सकते हो? मुझे आज कुछ कपड़ा धोना है लेकिन यहाँ पर मशीन से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, इसी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और जैसे कि इस टॉपिक पर बात हो ही रहा है और मैं अभी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में भी हूँ क्योंकि कस्टमर सर्विस मेरा आंसर ही नहीं दे रहा है फोन का और वैसे भी आफ्टर सेल सर्विस वो 4th फ्लोर भी अभी बंद हो गया है। ऐसा भी कहता है कि हाँ ये आफ्टर सेल जो की है वो 6 PM बंद हो जाता है। फॉर नाउ अभी मैं आपकी घर पे जाके इस प्रॉब्लम को देखूंगा और देखने के बाद अगर मैं इसे फिक्स कर पाता हूँ तो फिर मैं इमीडिएटली आफ्टर सेल्स में इस बारे में रिपोर्ट करूंगा कल सुबह। तब ये सुनते वो लेडी कह रही कि ठीक है तो फिर तुम ऐसा ही करना, तुम एक बहुत ज्यादा यंग लड़का हो लेकिन फिर भी हार्ड वर्किंग हो। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।